बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे, इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि लंदन प्लान है। लंदन प्लान के तहत नवाज़ शरीफ से कुछ वादे किए गए हैं, नवाज़ शरीफ को कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। ये वो अपने ट्विटर पर मुसलसल बता रहे हैं। जब इमरान खान साहब कहते हैं कि अली जैदी की गिरफ्तारी हुई, अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी हुई, हमारी जमात को क्रश कर दिया जाएगा, इस बात की यकीन दहानी कराई गई, तो ये यकीन दहानियाँ लंदन प्लान के तहत हुई हैं। एक लंदन प्लान है, नवाज़ शरीफ को यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इमरान खान साहब की बात है, लंदन प्लान की एक ख़बर है, लंदन प्लान है, ये ख़बर गलत है। असल प्लान क्या है, इस वीडियो में मैं भी आपके सामने रखूंगा। लंदन प्लान की खबर, लंदन प्लान की बात गलत है। दूसरा, मैं आपसे मज़ीद अर्ज़ करूं कि एक चीज़ हमारे यहाँ और ज़ोरों शोर से कही जा रही है, ये जो वज़ारत दिफ़ा की दरख्वास्त आई है कि तमाम मुल्क में एक ही रोज़ में इंतखाबात कराए जाएँ। इस पर हमारे बाज़ दोस्तों ने वो जो होता है ना मजाक उड़ाने वाला, भवें उचकाते हुए, चेज़ा लेते हुए, मुस्कुराते हुए कहा है कि इसमें समझदारों के लिए निशानियां हैं, यानी अब मामला किसी और रुख पर जा सकता है, इसमें समझदारों के लिए निशानियां हैं। तो समझदारों के लिए निशानियां किस में हैं, ये इसी खबर से मज़ीद पता चलता है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं हैं। और गरीदा फारूकी साहिबा ने एक ट्वीट डिलीट किया है और इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो लंदन प्लान है, इसकी खबर गलत है, इसकी बात करते हैं। देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि लंदन प्लान नहीं है, लंदन से डिमांड है, कुछ डिमांड्स हैं मियाँ नवाज़ शरीफ की। प्लान यहाँ पर है, प्लान यहाँ पर है, इस हुकूमत का प्लान है, उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्लान है। मियाँ नवाज़ शरीफ की डिमांड है कि मेरी नाअहली ख़त्म हो, मियाँ नवाज़ शरीफ की डिमांड है कि इमरान खान की नाअहली हो, मियाँ नवाज़ शरीफ की डिमांड है मेरे तमाम मुकदमात वगैरह ख़त्म हो जाएं, मैं बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया जाऊं और मैं पाकिस्तान वापस आऊं और आकर सियासत में हिस्सा लूं। ये तमाम चीज़ें करके दी जाएं, ये मियाँ नवाज़ शरीफ की डिमांड है। इमरान खान गिरफ़्तार हो, बुशरा बीबी गिरफ़्तार हो, ये नवाज़ शरीफ की डिमांड है। इन डिमांड्स पर अमल दरामद करने के लिए जो कुछ हो रहा है वो प्लान है, वो यहाँ पर है। और नवाज़ शरीफ की ये भी डिमांड है, इस वक्त की जो सबसे बड़ी डिमांड है, वो बाकी डिमांड्स पीछे चली गई हैं। वो डिमांड ये है कि इलेक्शन अभी नहीं करवाने, ये नवाज़ शरीफ की सबसे बड़ी डिमांड है, इलेक्शन को आगे लेकर जाएं। इस डिमांड पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, उसका भी प्लान यहाँ पर है। ये प्लान क्या है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, इसी प्लान की बात करते हैं। देखिए, प्लान ये है कि जब हम 14 मई से आगे निकल जाएंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था अपनी टूटी फूटी पंजाबी में कि ये कहा जा रहा है कि असी ये तारीख कढ़नी है, ये मुझे खुद एक MNA ने कहा, ए तारीख कढ़नी है, ए इलेक्शन नहीं होने देना, असी ए तारीख कढ़नी है। तो ये जो 14 मई है, ये निकालनी है, पावें जो हो जाए। ये 14 मई की तारीख निकाल लेंगे, फिर उन्होंने कहा खलारा पै जाएगा, बिखर जाएगा, बखेड़ा पड़ जाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो 14 मई निकाल लेंगे आप, कुछ दिन और आगे आएंगे, कुछ दिन और आगे आने का नतीजा ये होगा कि फिर हम बजट में होंगे, फिर रुक जाइए, फिर हल्का बंदियाँ हैं, फिर मरदमशुमारी है, 10 तरह के मसाइल हैं, अदालत में एक के बाद एक दरख्वास्तें हैं, फिर 2 अदालतों के सामने आने की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। ये सब कुछ होगा। जब ये सब कुछ होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इंतखाबात नहीं होंगे। इसको घसीटना है। घसीटना कहाँ तक है? घसीटना है सितंबर तक। सितंबर में क्या हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि इसको जोड़ के देखते हैं काजी फाइज ईसा साहब से, वो इसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा क्या है? सदर आरिफ अलवी साहब की जो इस ओहदे पर मुद्दत है वो मुकम्मल हो जाएगी। जब आरिफ अलवी साहब की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो इलेक्टोरल कॉलेज तो है नहीं, पंजाब की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली नहीं है, तो सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, आधी असम्बली नहीं है, तो सदारती इंतखाब तो नहीं हो सकता। अब जब सदारती इंतखाब नहीं हो सकता तो नया सदर मुंतखब होकर नहीं आ सकता। फजलुर रहमान की या जरदारी साहब की खबरें आती रहती, इनकी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर पाकिस्तान, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर पाकिस्तान, और कायम मकाम सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के जाने के बाद वो ये कहेंगे कि जनाब मैं ये करार देता हूँ कि हालात
ऐसे नहीं है कि इलेक्शन करवाए जा सके। और इन वजूहात की बुनियाद पे जो मुझे हुकूमत ने दी है, मैं इन वजूहात को दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। मैं ये कहता हूँ इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन बढ़ा दिए जाते हैं 6 महीने के लिए, साल के लिए आगे। अब होगा क्या, ये मामला चैलेंज होगा, अदालत में जाएगा। अब दूसरा हिस्सा है, जब ये मामला चैलेंज होगा, अदालत में जाएगा, तो अदालत में हुकूमत का प्लान है। मैं ये नहीं कह रहा कि काजी फाइज जैसे साहब इस प्लान का हिस्सा हैं और वो यही करेंगे, लेकिन हुकूमत का प्लान ये है कि फिर काजी फाइज ईसा साहब के पास जब ये दरख्वास्त जाएगी तो वहाँ से ये उड़ा दी जाएगी। हुकूमत को ये यकीन है और हुकूमत ये समझती है कि फिर इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। ये जब हो जाएगा तो फिर दौड़ जाएं आगे। साल आगे चला गया मामला, अदालत की मोहर भी लग गई, काम पूरा हो गया, सब कुछ तय हो गया, बेहतरीन। ये सिचुएशन है मुमकिना और ये है प्लान। अब जो डिमांड्स है उनके लिए फिर आपको छोटे छोटे एक्शंस नजर आएंगे डिमांड्स पर अमल दरामद के लिए। जो इलेक्शन आगे ले जाने का प्लान है, जो असल प्लान है, और उसी में रास्ता रोकना है, फिर जिसका रास्ता रोकना है उसके लिए मुश्किलात पैदा करनी है, वो छोटे छोटे एक्शंस हैं। वो एक्शंस जो हैं वो बीच में होते रहेंगे। अब इन हालात में ये जो वजारत दिफा की दरख्वास्त आई, दूसरी खबर की तरफ आ जाइए। इसके बारे में कहा जा रहा है, देखें जी दरख्वास्त आ गई वजारत दिफा की, महकमा दिफा, फौज। तो इसमें समझदारों के लिए निशानियां हैं। एक तो क्या निशानियां हैं, मतलब क्या हमारी फौज, हमारे आर्मी चीफ ये कहेंगे कि नहीं जनाब, अदालत ने हुक्म दे दिया और इंतखाबात के लिए 90 रोज़ की कदगन है, उसके बावजूद भी नहीं करवाते इलेक्शन। अदालत के हुक्म के बावजूद भी वो कहेंगे नहीं करवाते इलेक्शन, नहीं देते सिक्योरिटी। क्या ये होगा या कुछ और हो जाएगा? नहीं, जब फौज ने कह दिया हम एपॉलिटिकल हैं और हमारा ताल्लुक नहीं है, तो एक, मैं इस बात को तस्लीम करूंगा। दो, जो लोग ये कह रहे हैं कि समझदारों के लिए निशानियां हैं, यानी अदालत पे एक प्रेशर है कि वजारत दिफा की दरख्वास्त आ गई है, वो एक और बात को समझें। वो इस बात को समझें कि एक दिन पहले DGISI साहब ने, DGMI साहब ने, सेक्रेटरी दिफा साहब ने मुलाकात की है चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, और उस मुलाकात में भी जो बातें की हैं वो बातें, अगर उनको ये बताया गया है कि आईनी कदगन है, हम मजबूर हैं, हम नहीं करवा सकते इस चीज़ को, आगे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो फिर उसका नतीजा ये है कि वजारत दिफा की दरख्वास्त दायर हुई है और अब उस दरख्वास्त को सुन लिया जाए, हमारे वकील को सुन लिया जाए, हमारे दलाइल को अदालत में सुन लिया जाए। बात यहाँ तक आई है तो समझदारों के लिए निशानियाँ यहाँ भी मौजूद हैं, यहाँ भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि अदालत आइन के तहत फैसला देगी। देखिए, इमरान खान साहब की जमात ने असम्बली में काम किया, फवाद चौधरी ने कहा आर्टिकल 5 लगाओ, ये सब गद्दार हैं, ये बैरूनी साजिश का हिस्सा बन गए हैं। कासिम सूरी ने मान लिया और कासिम सूरी ने रूलिंग दे दी, अदालत ने रूलिंग उड़ा दी। जो काम किया था फवाद चौधरी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो भी अपनी जानिब से आइन की एक शिक का सहारा लेकर ही किया था, अदालत ने उसे गैर आइनी करार दे दिया। यहाँ तो काम ही मुकम्मल तौर पर गैर आइनी हो रहा है और अदालत आइन पर अमल दरामद की पाबंद है, तो अदालत यही करेगी और कुछ हल है नहीं। आखिर में गरीदा फारूकी साहब ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट करके कहती हैं कि इमरान खान की जमात की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद को टिकट दे दिया गया। ये टिकट देना जो है अली अफजल शाही को, यह है सियासी रिश्वत। और इमरान खान के भांजे हसन खान न्याजी को गरीदा फारूकी के मुताबिक टिकट दे दिया गया। यह है मौरूसी सियासत, यानी वो ये कहती है अब ना इसको कोई सियासी रिश्वत कहेगा ना इसको कोई मौरूसी सियासत कहेगा, यह है असल तब्दीली। गरीदा फारूकी साहब ने मजाक उड़ाया और पिंक कलर से दोनों के नामों के आगे एक निशान भी लगा दिया अपने ट्वीट में। उसके बाद आए अली अफजल शाही और उन्होंने कहा बीबी, मेरी इस रिश्तेदारी से पहले मुझे 3 टिकट मिले, तो आप ये भी ठीक कर लीजिए। दूसरा, हसन खान न्याजी, इमरान खान के भांजे, जो अभी गिरफ्तार भी हुए थे और शहर शहर घुमाए गए, पाकिस्तान की सैर करवाई गई उनको कोई टिकट नहीं मिला, उन्होंने दरख्वास्त ही नहीं दी टिकट के लिए। ये हसन खान न्याजी हैं, ये हसन न्याजी हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे, इमरान खान के भांजे, ये वो नहीं हैं। तो गरीदा फारूकी साहब से गलती हुई। अच्छा, गलती हो जाती है, मिलते जुलते नामों से गलती हो सकती है। गलती हो जाने का तरीका यह कि आप फिर अगर अपना ट्वीट डिलीट कर रहे हैं तो आप बताएं कि मुझसे इस मिलते जुलते नाम की वजह से ये वाली गलती हुई है, इसलिए मैंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया, या मैंने ये ट्वीट इस बुनियाद पे किया था, ये ट्वीट मौजूद है, डिलीट नहीं कर रही मैं, लेकिन इसके साथ अब वजाहत ये कि मिलते जुलते नामों की वजह से हुआ।
मैं माजरत तलब करती हूँ, माजरत भी तलब ना करें लेकिन उसकी वजाहत दे दें। तो कुछ भी नहीं किया, ट्वीट डिलीट कर दिया, तो पहले चेक कर लें, चेक कर लें गलती ना हो, गलती हो जाए तो गलती मान लें, गलती मान लें फिर डिलीट कर दें। लेकिन अगर आप ऐसे डिलीट करके गायब हो जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है, ये आपकी गलती का सबूत है, आपके दौड़ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।